Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue chapter number 2 Geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. As we have already studied about the land uses, right? And we have already started about the soil. But before continuing that topic, let's continue about the land topic, that is the landslides. अब landslides क्या है? The mass movement of rock, debris और earth डाउन फ्रॉम अ स्लोप, ऊपर से जो बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है, रॉक जो है वो ऊपर से गिरते हैं, इट इज़ नोन एज लैंडस्लाइड्स एंड इट ऑफन टेक्स प्लेस इन कंजंक्शन विथ अर्थक्वेक के साथ होता है फ्लड्स और वॉल्केनोज. मीनवाइल अ प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो उसके वजह से भी लैंडस्लाइड पॉसिबल है, राइट. नेक्स्ट इज़ मिटिगेशन मैकेनिज़्म. अब हमें पता ही है कि एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड. हमें पता ही है, साइंटिफिकली अगर प्रूव कर ही दिया है, पता ही है कि फैक्टर्स जिससे लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो हमें क्या करना है उसको मैनेज करने के लिए. सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज फॉलोज. सबसे पहले हज़ार्ड मैपिंग टू locate areas prone to landslide, hence such areas can be avoided for building. पता ही है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स फ्रिक्वेंटली होते ही है, तो हमें पहले से ही लोकेशन सिलेक्ट ही नहीं करनी है फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स. वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होनी ही नहीं चाहिए. कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप द लैंड फ्रॉम स्लिपिंग. रिटेंशन वॉल मतलब वहाँ पे एक वॉल कर दो ताकि वो जो रॉक है वो ऐसे वो बैक नहीं आए, राइट. एक वॉल ही कर दो ताकि वो स्टॉप हो जाएगा, वहाँ पे स्लिप नहीं होगा. इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर. अगर हम वहाँ पे वेजिटेशन कवर इंक्रीज कर देंगे तो देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि लैंडस्लाइड नहीं होगा. द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज. जो ड्रेनेज है इट विल कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ लैंडस्लाइड रेन वाटर के साथ और जो स्प्रिंग फ्लोज है उसके साथ. नाउ लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक सॉइल. हमने ऑलरेडी पढ़ा था दैट सॉइल जो है वो थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंस है जो अर्थ के सरफेस को कवर करता है, राइट. एंड इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, राइट. अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म होता है. द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स. पहला जो फैक्टर है वो नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक और दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर्स. फिर आएगा टोपोग्राफी. अब अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे सो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स है. पहला है नेचर ऑफ द पेरेंटिंग रॉक, फिर हमने पढ़ा क्लाइमेटिक फैक्टर्स, फिर है ट्रोपोग्राफी दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर है रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड लास्ट इज टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. अब हम डिटेल में पढ़ते हैं. तो ये पेरेंट रॉक क्या है, तो इट डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी. इससे पता चलेगा कौन सा कलर है, उसका टेक्सचर कौन सा है, ये सब. ओके. क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करते तो टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, कितनी बारिश होती है, वेदरिंग कैसा है, वेदर कैसा है, ह्यूमस फॉर्मेशन, काउ डंग एंड ऑल कंटेन्स. फिर बात करें तो टोपोग्राफी, कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो कि एल्टीट्यूड, स्लोप, डिटरमाइन अक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कितना सॉइल अक्यूमुलेट हुई है, कितनी सॉइल जमा हुई है वहाँ पे. एल्टीट्यूड मतलब हाइट, स्लोप कितना है, वो सब आ जाएगा उसमें. फिर फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, मतलब कितने प्लांट्स एनिमल्स, डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल रिक्वायरमेंट है ना इसकी, तो ये सब वो इंक्लूड करता है. एंड लास्ट इज़ द टाइम दैट इज़ डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल. जितना टाइम पे डिपेंड करता है कि उसकी सॉइल की थिकनेस कितनी और कैसी होगी वो. ओके. अब हमने फैक्टर्स तो देख लिए सॉइल के. अगर हम डिग्रेडेशन की बात करें तो ऑलरेडी वी नो दैट सॉइल जो है वो डिग्रेड होती रहती है, ख़राब होती रहती है.
सॉइल्स हमें पता ही है वो अलग अलग टाइप की होती है, डिग्रेड होती रहती है। तो सॉइल डिग्रेडेशन का मेन 2 प्रॉब्लम्स क्या है पता है आपको? सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन। एक तो सॉइल ख़राब हो जाती है, डिप्लीट कर देते हैं हम। इट इज़ द मेजर थ्रेट टू सॉइल इरोजन एज अ रिसोर्स, बिकॉज सॉइल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। और उसमें दोनों फैक्टर्स जैसे कि ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, दोनों का इतना ही कंट्रीब्यूशन है सॉइल को डिग्रेड करने के लिए। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर, किससे होता है? तो डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले तो हम तो फॉरेस्ट कट करते रहते हैं, ट्रीज़ कट करते रहते हैं, उसके वजह से सॉइल डिग्रेड हो जाती। ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स को ओवर ग्रेज करवाते हैं इसलिए। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भी हो जाएगा। रेन वॉश के वजह से भी पॉसिबल है। लैंडस्लाइड्स, रेन वॉश में क्या आएगा? बारिश बहुत होगी तो उससे टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इट विल मूव अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड लास्ट इज लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। लैंडस्लाइड्स के वजह से भी, क्योंकि वो रॉ गिर जाएगा तो वो सॉइल रहेगा ही नहीं। एंड फ्लड्स के वजह से भी हो सकता है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल हट जाएगा। अब हम पढ़ेंगे ओके, सो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल तक का ही हमारा ये लेक्चर था। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ how to conserve the soil. Okay, so if you enjoyed watching my video, please do like it.